यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर। हम मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन करेंगे। उपनिषद के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि 10 सुप्रसिद्ध उपनिषद में ये सबसे छोटी उपनिषद है। अगर एग्जाम में आता है कि सबसे छोटी उपनिषद कौन सी है 10 में से, जिसमें भाष्य लिखे गए थे आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा, तब बोलोगे मांडुक्य उपनिषद। पहला आपका क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्या बनेगा? अथर्ववेद से संबंध इस उपनिषद में केवल 12 मंत्र है। तो ये क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि ये किस वेद से संबंधित है। तो आप बोलोगे अथर्ववेद से संबंधित है। और कितने मंत्र हैं? 12 मंत्र है। यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन आपका बन गए। आप लोग नोट्स में लिखते जाइए लगातार, ताकि रिवीजन के समय इतना ये जो आप लिख के रखोगे यही आपका रिवीजन के लिए सफिशियंट होगा। पूरे अगर अगर आपको पूरा रीड करने का समय नहीं भी मिलेगा तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो हमने क्या देखा? अथर्ववेद से संबंधित इस उपनिषद में केवल कितने मंत्र है? 12 मंत्र है। इसमें सभी गंड मंत्र, गद्य मंत्र को हम कंडिकाय कहते हैं। इसको याद रखिएगा, गद्य में जो लिखी होती है उसको गद्य मंत्र कहते हैं। और उसका नाम क्या होता है? कंडिकाय। तो कंडिकाय शब्द का जहां भी आएगा आप समझ जाना वो मतलब पद्य में नहीं है, गद्य में है। इसमें सभी गद्य मंत्र कंडिकाय हैं। फिर भी यह उपनिषद अद्वैत वेदांत के सिद्धांत की, अद्वैत वेदांतों के, आप जानते हो किसे कहते हैं? जो द्वैत नहीं मानता, जो अद्वैत मानता है, अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों की नींव मानी गई है। जीवात्मा की जागृत, स्वप्न की सुषुप्ति, आज हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें मिल रहा है, उसमें कुछ क्वेश्चन थे शायद। जीवात्मा की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं का पृथक्करण और उसके साथ ही प्रणव के अ, उ और म, इन 3 वर्णों का संबंध तथा तूर्य अवस्था की स्थापना और उसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन इस उपनिषद की विशिष्टता है। हम जान रहे हैं कि उपनिषद के बारे में उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, हम इसको समराइज कर रहे हैं, जिसमें हमें एग्जाम के रिलेटेड जो फैक्ट्स है, जो डेटा है, जो पूछे जाते हैं, इसको हमें कलेक्ट करने में काफी हेल्प मिलेगा। इस उपनिषद का मांडुक्य का नाम के बारे में बहुत श्योर नहीं तो है, लेकिन इसलिए शायद एक आपका अनुमान है कि शायद उनके जो ऋषि है उनके नाम से मिले होंगे, क्योंकि पूरा स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद के भी आपके जो नाम अगर पूछे जाते हैं कि शंकराचार्य के गुरुदेव कौन थे, तो नाम याद रखना गोविंद पाद। तो शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद, उनके ही जो गुरु थे गौड़पाद ने इस उपनिषद के ऊपर कारिकाए, यानी कि आपका जो जिसको हम लोग कहते हैं भाष्य तक कहते हैं ना, कारिका मतलब इसको सहायक ग्रंथ जैसे होती है, उसको व्याख्या के ऊपर। तो आप किन्होंने लिखा है? शंकराचार्य के गुरुदेव गोविंदपाद, उनके भी गुरुदेव गौड़पाद। तो गौड़पाद जी के ऊपर काफी भाष्य है, लेकिन आपका सिलेबस नहीं है, सिलेबस में नहीं है वो, तो हमने इसको हटा दिया है। तो लेकिन आप जान लेना कि शंकराचार्य जी के गुरुदेव गोविंदपाद और गोविंदपाद के भी गुरुदेव गौड़पाद जी ने इस उपनिषद के ऊपर कारिकाएं लिखी हैं। ये कारिकाएं श्लोकबद्ध जैसे एक सहायक ग्रंथ के जैसा है। ये कारिकाएं संक्षेप में लेकिन लेकिन पर्याप्त रूप से अद्वैत के पक्ष में स्पष्ट बातें हमें हमें समझाते हैं। कारिका कहती है कि आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, जो हमें भाष्य मिलती है। जब हम अभी हम एग्जाम के लिए हम इसको अध्ययन करेंगे तो हम कारिका पे नहीं जाएंगे। कभी अगर ज्ञान के लिए करेंगे तो आप कारिका को पढ़ोगे, बहुत अच्छे से आपको मतलब बहुत विस्तार से मिलेंगे। लेकिन परीक्षा में वो नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन खाली जान लेंगे कि कारिका कहती है कि आत्मा, हमारे जो इस कारिका में बताया गया है कि आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, और वह आत्मा एक और समरस है। द्वैत का वे प्रबल खंडन करती है। द्वैत मतलब जो दो को मानता है, जैसे इन्होंने अद्वैत बोला है, मतलब दो है ही नहीं, सब कुछ एक ही ब्रह्म है, ये अद्वैत हो गया। सृष्टि के नाम सृष्टि का नाम किसी चीज में और कार्यकरण संबंध में इन कारिकाओं का विश्वास नहीं है। जैसे कि आपने
सांख्य में पढ़े होंगे कि हर एक कार्य का कोई कारण होता है, कार्य कारण संबंध होती है, लेकिन इसमें इनका इनका कहना है कि इस संसार के जो सब कुछ है ये एक भ्रम है, और ब्रह्म ही जो एकमात्र है वो सत्य है। अपने इस मत के लिए कारिकाओं जो कारिकाएं हैं वो शास्त्रों, तर्कों और कुछ अनुभव का प्रमाण देते हैं। ये कारिकाओं के बारे में देखते हैं कि आत्मलक्ष्मी, आदर्शवाद इत्यादि के बारे में बात की जाती है। तो इसमें हमें विस्तार से में कुछ हमें व्याख्याएं मिलती है। यहाँ हम ये देखते हैं कि इस उपनिषद में एक आपका उपदेश से हम शुरू करते हैं। ओम के प्रतीक द्वारा ब्रह्म उपदेश का यहाँ पे आपका उपदेश बताया गया है, लेकिन वर्णन में हमें नहीं मिलता हमको। और ओम ब्रह्म का समुचित प्रतीक है। ओम ब्रह्म की तरह सर्वव्यापक है। ओम के उच्चारण में मुख के सभी भागों का स्पर्श होता है। आप अगर ओम का उच्चारण करके देखो देखो ऐसा लगेगा कि मुख के जितने भी भाग है सबका आपका स्पर्श हो रहा है ओम करके देखो। इसलिए ओम को शब्द ब्रह्म कहा गया है। तो शब्द ब्रह्म क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम ओम को उच्चारण करते हैं तो ओम को उच्चारण में मुख के सभी भागों को स्पर्श होता है। यह आप याद भी रखना, और अगर एग्जाम में आए तो इसका लिए ख्याल रखना। हिंदू परंपरा का वह पवित्रतम वर्ण है। प्रतीकात्मक रूप से वह द्वेद तुल्य है। यहाँ पर उपनिषद ब्रह्म और ओम को एक मानती है। ये बात इस पे बताया गया है। शांति पाठ में आएंगे। हे देवो, हम अपने कानों से केवल कल्याणकारी बात ही सुने, जिन्हें हम पूछते हैं। ऐसे हे देव, हम अपनी आंखों से केवल शुभ दृश्य को ही देखा करें। हम अपने सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर के द्वारा आपकी स्तुति करें। अभी रखे मैंने जमींदर। हम देवों का दिया हुआ जितना आयुष्य है उसे भोगते रहे। वैयक्तिक शांति हो, पर्यावरणीय शांति हो, प्राणी जगत की शांति हो। अब आते हैं हम उपनिषद में। ओम, यह आत्मलक्ष्मी शब्द है। इसका आख्यान है, या इसका जो आख्यान है वही सब कुछ है। अर्थात कार्य कारण रूप जो जगत है वो जगत वही है। वह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल भी है। इतना ही नहीं, जो कुछ त्रिकालातीत है, इन तीनों कालों के जो अतीत भी जो है, जो परे है, वो ओमकार ही है। यह सारा घटनामय भौतिक विश्व एक ब्रह्म ही है। सारा घटनामय भौतिक विश्व भी क्या है? ब्रह्म ही है। यह व्यक्तिगत आत्मा भी तो हमारा क्या क्या ब्रह्म ही तो है। यानी हमारा जो व्यक्तिगत आत्मा है वो भी ब्रह्म ही है। इस व्यष्टि चैतन्य की चार अवस्थाएं देखने को हमें मिलती है। किस ईयर में पूछा गया था चार व्यष्टि चैतन्य की चार अवस्थाएं? आज 2020 का जब हम पेपर सॉल्व कर रहे थे हमें वहां पे आई थी ना ये क्वेश्चन। इस सर जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अवस्था ना। जब हम बात कर रहे थे पेपर में। हाँ सर, ये प्राज्ञ था। प्राज्ञ आता सर, प्राज्ञ कौन सी अवस्था है? तो सुषुप्ति की है। सुसुप्ति अवस्था, सुसुप्ति वैश्वानर प्राज्ञ और तेजस और प्राज्ञ और आपका शिवम अद्वैत। बिल्कुल, इसलिए मैंने सोचा उसमें लिखवा दिया था। और अभी आप इसमें भी देख रहे हो, या अब विस्तार से पढ़ रहे हो इसमें, क्योंकि हम तब तक हम सुबह हम इस उपनिषद को नहीं पढ़े थे। तो यह व्यक्तिगत आत्मा भी ब्रह्म से ही यह व्यक्तिगत आत्मा भी तो ब्रह्म ही है। इस व्यष्टि की चार, ये आपका क्वेश्चन पार्ट बन जाता है, आया भी था। इस व्यष्टि चैतन्य की चार अवस्थाएं देखने को मिलती है, ये देखने को प्राप्त होती है। ये आपका पूरा क्वेश्चन पार्ट का है। इसमें से किसी भी तरह से जरूरी नहीं कि जैसा लिखा है ठीक वैसे ऐसा आए, लेकिन आएगा इसमें से कंटेंट में। इसको आप एक एक पार्ट को नोट करते जाइए, और मैं इसको ग्रुप में भी डाल दूंगा। और आप लोग इसको एक एक, मतलब ये जो हमने जहाँ पे जो हमने कोट किया हूँ, इससे आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जब तुम जागते होते हो तब बाह्य विश्व में, जब तुम जागते होते हो तब
बाह्य विश्व में तुम्हारी समानता होती है, क्योंकि जब हम जगह होते हैं तभी हम बाहरी दुनिया को देखते हैं, समझते हैं। तब तुम अपनी इंद्रियों से स्थूल पदार्थ को भोगते रहते हो, क्योंकि आपका आंखें कान तभी काम करेगा जब आप मतलब जब हम जगह है। हम जब सो जाते हैं तो हमारे कान सुन नहीं पाता, आंखें देख नहीं पाती, हमारे वाणी बोल नहीं पाता, तो हमारी इंद्रियां कब काम करती है? जब कब बाहर के आपका सुख को भोगता है, स्थूल पदार्थ को भोगते हैं, जब हम जगे होते हैं। तब तुम अपने 7 अंगों और प्रत्यक्षीकरण के 19 द्वारों का उपयोग करते हो। प्रत्यक्षीकरण के 19 द्वारों का नाम याद रखिएगा, संख्या। आप 7 अंगों के बारे में बताया गया है। 7 अंग क्या होता है? मस्तक, 2 आंखें, नाक, मूत्रपिंड और 2 पैर, ये 7 हो गया। 19 द्वार में क्या होगा? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, कितने? 15 हो गए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 हो गए, तो क्या 19 द्वार हो गया। तो इनको पूरा काउंट के साथ आप याद करेंगे, आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो। याद रखना, यहाँ पे क्या बोला गया? इसमें 7 अंग है, ठीक है। नवद्वार के बारे में नहीं बोला गया है, बाकी नहीं बोला गया है। कहीं के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताए गए हैं। कहीं पे आपका नवद्वार बोले गए हैं, 9 द्वार। कहीं पे आपका कुछ आपका आपने देखा था कि 11 द्वार भी बोले गए थे। कौन से उपनिषद में बताओ, याद है आपको? 11 द्वार कहाँ बताए गए थे? कठोपनिषद में शायद। कठोपनिषद में है ऐसा। मुंडकोपनिषद में। आप लोग उसको याद रखना। कहीं पे 10 बताया गया है, कहीं पे 11 बताया गया है, क्योंकि किसी एक जगह पे ऐसा भी बताया गया, जैसे हमने हमारे जो सहस्रार चक्र होती है उसको भी एक द्वार माना गया है। तो अकॉर्डिंग टू आपको ग्रंथ के अनुसार आप याद रखोगे उसको। तो यहाँ नौ क्या द्वार भी बताए ना सर, कई कई 9 द्वार भी बताए ना। हाँ, मैं अलग अलग जगह बता रहा हूँ। 9 द्वार है। 9 द्वार में आप जानते हो कि 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुख, 7 हो गए। एक मल के द्वार, एक मूत्र के द्वार, 9 हो गए। और सॉरी, ऐसे ही आपका जो अलग अलग ग्रंथों में बताया गया अलग अलग। तो तब तुम अपने 7 अंगों और प्रत्यक्षीकरण के 19 द्वारों का उपयोग करते हो। कब? जब हम जगे रहते हैं। तब तुम्हारा अपना स्थूल शरीर होता है। यह वैश्वानर आत्मा का प्रथम अंश है। यह वैश्वानर आत्मा का प्रथम अंश है। 7 अंग अभी हमने आपको बताया, हमने क्या? मस्तक, 2 आंखें, नाक, मूत्र पिंड और 2 पैर। इसको याद कर लेना एकदम, इसी को आपको लिखनी है। 19 द्वार में 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, इसके बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये क्या हुआ? 19 द्वार हो गए। याद रखिएगा इसको। जब तुम स्वप्न में होते हो, जब आप स्वप्न में होते हो तो तुम्हारे सारे क्रियाएं केवल मानसिक ही होती है। आधुनिक विज्ञान ने अब जाकर के 1980s में शायद इसका इसका शोध हुए थे, और इनका शोध मेरे पास है, मैं आपको भेजूंगा ग्रुप पे देखना। खाली उनका शब्द अलग है, लेकिन जितने उपनिषद में बताए गए हैं उतना तो अभी ढूंढने भी नहीं पाए वो, लेकिन जितना काम किए वो सारे बात इस उपनिषद के ही आपका एक अंश है। मैं आपको भेजूंगा, मेरे पास उसका पूरा रिसर्च सारा सारा चीजें है। जब तुम स्वप्न में होते हो तब तुम्हारी सारी क्रियाएं केवल मानसिक ही होती है। तुम्हारी जागृत अवस्था की तरह इस अवस्था में भी वे 7 अवयव और 19 द्वार तो रहते हैं। ये सब दौड़ तो रहती है, परंतु इस अवस्था के तुम्हारे अनुभव तो मानसिक स्तर पर ही होती है, क्योंकि उस समय हम सोए रहते हैं। यह मानसिक मानसिक अनुभव ब्रह्म का दूसरा अंश है। उस समय जो मन के जो अनुभव होती है, जो हम पहले पहले क्या था? आपका पहला अंश था, जो हम जगे हुए थे। अब जब हम इस समय जो मानसिक अवस्था में हम इसको अनुभव जब करते हैं, तो ये हमारा ब्रह्म का दूसरा अंश है, अकॉर्डिंग टू मांडुक्य उपनिषद। सप्तमेव जयते आपने पढ़ा है ना? हमारे इतने प्रसिद्ध जो हमारे जो हम जो बताते हैं, वो कहाँ से आया बताइए? ये उपनिषद से आया है। यह अंश स्वप्नावस्था है। यह क्या है आपका? स्वप्नावस्था है। सपने में ही अब देखो, तो सपने में क्या होती है? हम सब कुछ मन से करते हैं। आपने जितनी भी बातें देखी सपने में, क्या कहाँ से आई? आपका मन से ही आया है। मन में करते सारे। इस समय तुम्हारा आत्मा अंतःकरण में रहता है एवं अकेला ही होता है। इसे वैश्वानर कहा गया है। कोट करना, वैश्वानर किसे कहा
क्वेश्चन में खाली ऊपर का लाइन एक जो डेफिनेशन है उसको लिख देंगे और नीचे ऑप्शन दे देंगे कि ये है क्या, वैश्वानर है, साथ में कुछ और ऑप्शन दे देंगे। इसको आप लोग याद कर रखना। जब तुम गाढ़ निद्रा में होते हो, शायद उन्होंने भी इस उपनिषद का अध्ययन करने के बाद ही शोध किए हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र पे बहुत शोध करते हैं और जो शोध करके जो निकाले हैं, आपने कुछ सर नाम, आवाज नहीं आ रही आपकी। बाकी के लोगों को आ रही है आवाज? जब स्लो तुम हो जाती है सर, अभी आ रही है सर। जब तुम गाढ़ निद्रा में होते हो तब तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं रहती। जब तुम गाढ़ निद्रा में होते हो तब तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं होती, नहीं रहती, कोई स्वप्न भी नहीं होता। इसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। जब हम गाढ़ निद्रा में रहते हैं तब मन में कोई इच्छा नहीं होता, स्वप्न भी नहीं होता। इसके ऊपर जब आपका शोध करके जो निकाली गई है कि हमें सपना कब नहीं आता, तो ये निकाले अभी हम अब जानते हो कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, ये सब तरंगों के बारे में आपने पढ़ा है, सुना है आपने कि हमारे मन में जब किस तरह में जब हम ध्यान में होते हैं तो किस तरह की वेव होती है, डेल्टा, थीटा, अल्फा, ये सारी चीजें जो पश्चिमी विज्ञान जिसे कहते हैं। हमारे जब हम बहुत मान लो कि गुस्से में होते हैं तो हमारे एक तरह की तरंगें निकलती है। जब हम मतलब हमारा माइंड जब बहुत एक्टिव होता है तब एक अलग तरह की तरंगें निकलती है, और जब हम ध्यान में जाते हैं तो उसके तरंगों की नेचर अलग हो जाती है। तो ये बताया गया इसमें, देखो यहाँ पे उन्होंने अपना अलग नाम दिया है, अल्फा, डेल्टा इत्यादि नाम दिए हैं। और इस बात को इसमें क्या बताया गया है, जब तुम गाढ़ निद्रा में होते हो तब तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं रहती, कोई स्वप्न भी नहीं रहता। इसको क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सुषुप्ति की अवस्था। ये एग्जाम में आया था। तब तुम केवल अद्वैत को ही देखते हो। उस समय हम क्या करते हैं, खाली किसको देखते हैं? अद्वैत को ही देखते हैं। चैतन्य घन के सिवा कुछ नहीं होता। किस समय? जब हम सुषुप्ति में रहते हैं। किस समय ऐसा होता है? जब हमारे मन कहाँ रहती है? जब सुषुप्ति में रहती है तब ऐसा होता है। तब तुम केवल आनंदमय और आनंद भोगने वाले, केवल हम उस समय आनंदमय और आनंद भोगने वाले ही होते हैं। तब मानो तुम चैतन्य की ओर अग्रसर हो गए हो। किस समय? जब हम सुषुप्ति में रहते हैं। और ये सुषुप्ति की क्या होती है? सुषुप्ति ये ब्रह्म का तृतीय अंश है, इसको प्राज्ञ कहा जाता है। एग्जाम क्वेश्चन क्लियर हो गया? जो सुबह से हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, प्राज्ञ। इस समय जो बुद्धि होती है वो उसको हम प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। जब ऋषि इस प्रज्ञा बुद्धि में किसी भी चीज को जब सर्च करते हैं, जब खोज करते हैं, तो उनको फिर दोबारा कभी रिसर्च नहीं करने की जरूरत नहीं होती, दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली जो होता है और उसी को बताते हैं। इसीलिए हमारे ग्रंथों में जितनी बातें बताई गई है उसके ऊपर शोध चाहे आप कितने ही बार कर लो, निकलता वही है जो बता के गए हैं। लेकिन आज जब हम आज जो आपका जो रिसर्च करने के आपका जो जैसे हम बोलते पीएचडी करने का या शोध करने का जो मेथड है उसमें प्रज्ञा नहीं होता है। इसलिए इसमें बताया जाता है कि जो भी शोध कर रहे हैं उसमें चैलेंज किया जा सकता है और बाद में वो बदल सकता है, बदल भी जाता है। हम बहुत सारे रिसर्च ऐसे होते हैं जिसको क्या कहा जाता है कि पहले इसको मानते थे अब नहीं मानते क्योंकि उसके काउंटर आ गया है। लेकिन प्रज्ञा बुद्धि में जो बातें आती है वो ब्रह्म का वो तृतीय अंश होता है। इसलिए जो ऋषि मुनि ने बोल के गए हैं वो विज्ञान बन गया, जो बोल के गए हैं। और आपको अगर उन्होंने बोला है कि वात पित्त कफ के असंतुलन से बीमारी होती है, आप लाखों बार उसको पीएचडी करके लाखों बार शोध करके देख लो, मिलेगा वही जो उन्होंने बोल के गए हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों को बाहर जाके कहीं खोज करने की जरूरत नहीं होती थी। प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा उस ब्रह्म, क्योंकि प्रज्ञा बुद्धि क्या है, प्राज्ञ क्या होती है? प्राज्ञ ब्रह्म का तृतीय अंश है। यह प्राज्ञ सबका ईश्वर है, वह सब कुछ जानता है, वह अंतर्यामी है, वह सभी पर शासन करने वाला है। सभी पदार्थ उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। भगवत गीता चैप्टर 11 में आप देखना, उसमें भी यही बताया गया है और चैप्टर 10 में भी बताया गया है।
चैप्टर 10 में भगवान कृष्ण 81 विभूतियों का वर्णन करते हैं, जिसमें उन्होंने कहते हैं कि ऋषियों में मैं कपिल हूँ, और नदियों में मैं गंगा हूँ, पर्वतों में मैं सुमेरु हूँ। इस तरह से उन्होंने 81 अपने विभूतियों का वर्णन किए हैं। जब आप चैप्टर नंबर 10 और 11 को पढ़ोगे और इसके साथ जब मिलाओगे तो आपको और चीजें और अच्छे से क्लियर होंगे। तो क्या बताया गया है, सभी पदार्थ उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। वह सबका कारण या सबका मूल है, अर्थात सबका आदि, मतलब सब उसी से उत्पन्न होते हैं। अब उपनिषद में बताते हैं कि विवेक संपन्न प्रमाणभूत आत्मज्ञानी मानते हैं कि पूर्वोक्त तीनों अवस्थाओं से परे जो चौथी अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। और तुरीय अवस्था पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं। इन तीनों अवस्थाओं से परे जो चौथी, जो इसका बाहर, मतलब तीनों के ऊपर जो होती है, उसको चौथी अवस्था उसको बोलते हैं तुरीय अवस्था कहते हैं। उसे ही परमार्थ रूप से आत्मा मानना चाहिए। तो आत्मा क्या है, अकॉर्डिंग टू मांडुक्य उपनिषद तुरीय अवस्था क्या है, आत्मा है। याद रखिएगा, आपका एग्जाम का क्वेश्चन बन गया। वह आत्मा अवांड मन सगोचर होते हैं। वह न तो अंत प्रज्ञ तेजस है और न बाह्य प्रज्ञ अर्थात विश्व है। अब बाह्य प्रज्ञ को क्या बताया गया, विश्व बताया गया। किसमें, मांडुक्य उपनिषद में। लिख लीजिएगा, यह क्वेश्चन बना आपका। बाह्य प्रज्ञ क्या हुआ, विश्व हो गया। अंत प्रज्ञ क्या हो गया, तेजस हो गया। अगर आप इसको लिख के रखोगे, इसको याद करोगे, तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि वहां पे आपको सोचने मिलाने जाओगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए लिखो आप एकदम पूरा। अंत प्रज्ञ मतलब तेजस हो गया, बाह्य प्रज्ञ मतलब विश्व हो गया। तो वह आत्मा उस समय न तो वह अंत प्रज्ञ है और न ही वह आपका बाह्य प्रज्ञ यानी विश्व है। उन दोनों अवस्थाओं के बीच में रहने वाला भी कोई नहीं है। वह प्रज्ञान घन यानी प्राज्ञ भी नहीं है, वह प्रज्ञ भी नहीं है और वह अप्रज्ञ भी नहीं है। वह इंद्रिय गोचर होने से व्यवहार योग्य नहीं है, अर्थात उसे कर्मेंद्रिय उसको पकड़ नहीं सकती। इसी को भगवान गीता में भी भगवान ने कहते हैं कि आत्मा के जो व्याख्या करते हैं, इसमें उनका जो उसमें जो गीता में जो आत्मा की जो व्याख्या बताई गई है कि ना तो वायु उसको सुखा सकता है, ना जल उसको भिगो सकता है, ना अग्नि उसको जला सकता है। इसके बारे में आप लोग पढ़ना, उसमें बहुत विस्तार से जो बताई गई है, एग्जैक्टली यही बात बताई गई है। और इसके अकॉर्डिंग इस उपनिषद मांडुक्य उपनिषद के अनुसार उसे कर्मेंद्रिय भी उसको पकड़ नहीं सकता, उसकी कोई संज्ञा नहीं है, इसलिए उसका विचार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका विचार करोगे किसका। आधुनिक विज्ञान की बात करें तो ऊर्जा, जैसे ऊर्जा तक ही हम पहुंच पाए हैं। ऊर्जा से न तो हम उसको देख सकते हैं, न छू सकते हैं, ना वो कोई स्पेस ऑक्युपाई करता है, ना उसका कुछ मास होता है, लेकिन वो वर्क करता है। वाणी से वह कहा नहीं जा सकता। इसमें क्या बताया जा रहा है, वो न तो इंद्रिय गोचर होते हैं, न कर्मेंद्रिय उनको पकड़ सकते हैं, उनकी कोई संज्ञा नहीं होता, इसलिए उसको उसका विचार भी नहीं किया जा सकता। किसका विचार करोगे, उसका कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं जिसके बारे में हम सोच सके। वाणी से वह कहा भी नहीं जा सकता, उसका आप बोल भी नहीं सकते हो। एक्यानुभव का वह सारस्वत रूप है, वह आपका सारस्वत या कह सकते हो सार स्वरूप है। प्रपंच के वैविध्य को वह अपने में समा लेता है। वह सुख स्वरूप शिव अर्थात कल्याण स्वरूप, ये आया भी था शिव, शायद पेपर में आया था। वह सुख स्वरूप शिव कल्याण स्वरूप अद्वैत चतुर्थ अवस्था वाला है। वही साक्षात्कार करने के योग्य है, अर्थात हम जिसको ध्यान करते हैं ध्यान योग्य है। यह पूर्वक तो आत्मा अक्षर के रूप में ओंकार, क्या क्या ओंकार में, आ उ मा, हम विस्तार से हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आ उ मा है। अक्षर के रूप में उनके 3 पाद
अंश क्या होती है, आ, उ और म है, वे मानो आत्मा के 3 अंश है, अर्थात ये 3 मात्राएं आत्मा की पूर्वोक्त 3 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसको आप लोग लिख लेना यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेंगे, हम जब एमसीक्यू करेंगे उसमें भी मिलेंगे। जागृत स्थान के वैश्वान और आत्मा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, आकार करता है। आपका एक क्वेश्चन पक्का बन गया कि आकार, हमने सुबह देखा भी था, आकार के ऊपर शायद आया भी था। जागृत स्थान के वैश्वान और आत्मा का प्रतिनिधित्व किससे करता है, आकार से करता है। आप लोग को याद आ रहा है, ये क्वेश्चन था ना सुबह सुबह के जब हम पेपर किए थे, तो 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नहीं सर, आपने एक्स्ट्रा बताया था इनमें ये पूरा। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ, उसमें क्वेश्चन एक पार्ट था, उसमें मैंने आपको बाकी पार्ट बता दिया था। हाँ, वह वैश्वानर और आ दोनों सर्वव्यापक है, ऐसा जो जानता है वह साधक अवश्य ही अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण कर सकता है, और वह सब लोगों में श्रेष्ठ यानी आदि स्थान प्राप्त करता है। ये आप लोग इसको याद कर लेना और मॉर्निंग का वीडियो देख लेना, उसमें हमने बाकी पार्ट भी हमने अच्छे से समझाया था। स्वप्न स्थानीय तेजस आत्मा का प्रतिनिधित्व उकार करता है। खाली ये भी आपका प्रश्न आ सकता है कि स्वप्न स्थानीय तेजस यानी तेजस आत्मा का प्रतिनिधित्व कौन करता है। स्वप्न स्थानीय अगर नहीं भी रहेगा तो तेजस रहेगा, तो तेजस आत्मा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, उकार करता है। याद रखिएगा, यहाँ आपने क्या देखा, आपने वैश्वानर आत्मा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, आकार करता है। वैश्वानर आत्मा रहेगा तो क्या बोलोगे, आकार। आप नोट्स में लिखोगे, ऐसे लिखोगे इस तरह से, वैश्वानर आत्मा लिख लो, वैश्वानर आत्मा इज इक्वल टू, सामने लिख लो जो बता रहा हूँ। वैश्वानर आत्मा किसके करता है, आकार, तो वैश्वानर आत्मा लिखो और यहाँ पे लिखो आकार लिख लो, ताकि बाद में आपको पूरा, अगर उपनिषद रिवीजन करने का टाइम नहीं भी मिलता है तो आप इससे खाली आपको सारा चीजें रिकॉल हो जाए। तो वैश्वानर आत्मा का प्रतिनिधित्व आकार करता है और तेजस आत्मा का प्रतिनिधित्व उकार करता है। एग्जाम का प्रश्न आपका बन गया आपका, क्योंकि 3 मात्राओं में से वह उत्कृष्ट है और उसका स्थान भी स्वप्नावस्था की तरह मध्य में ही है। जो साधक इस प्रकार से जानता है, जो साधक इस प्रकार से जानता है, उपासना करता है, वह ज्ञान के सातत्य में उत्कर्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान के सातत्य में क्या करता है, उत्कर्ष को प्राप्त करता है। वह सर्वत्र समान व्यवहार करने वाला बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको कुछ, तब वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है। स्थित प्रज्ञ मतलब समत्तम योग उच्चते, उसको कुछ अच्छे से भी कोई विचलित नहीं होता, कुछ बुरे से भी उसको विचलित नहीं होता। इसलिए वो क्या करता है, सर्वत्र समान व्यवहार, बिहेवियर, एक तरह का समान बिहेवियर उनका बन जाता है। वो ऐसा करने वाला बनता है, और उसके कुल में कोई भी बिना ब्रह्म ज्ञान वाला अर्थात ब्रह्म ज्ञान रहित उत्पन्न नहीं होता। और इतनी बड़ी, जैसे हम कहते हैं कि आज जैसे विज्ञान कहता है कि जो हम लोग जेनेटिक के बारे में बात करते हैं, तो उसी प्रकार से अगर ऐसे किसी को प्राप्त हो जाता है तो उनके डीएनए में भी ऐसा चेंज हो जाती है कि आगे आने वाले जो संतान होते हैं उनको भी वो ज्ञान रूपांतरण, मतलब आपका मतलब परिवर्तन, मतलब आपका ट्रांसफर कहते हैं इसको, ट्रांसफर होता रहता है। और उनके कुल में ऐसा कोई नहीं बनता जिनको ये ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान रहित कोई उत्पन्न नहीं होता। तो ये अगर हो सकता है कि एक प्रश्न आ जाए कि किस स्थिति में ब्रह्म ज्ञान रहित उत्पन्न कोई नहीं होता, तो आप इसको बताओगे। सुषुप्ति स्थानीय प्राज्ञ का अब यहाँ पे मकार आ जाओ। सुषुप्ति स्थानीय प्राज्ञ का प्रतिनिधित्व मकार करता है। आपने क्या देखा, ओमकार का एक एक पार्ट में कितनी ज्यादा शक्ति है। सुषुप्ति स्थानीय प्राज्ञ का प्रतिनिधित्व कौन करता है, मकार करता है। वह विश्व तेजस के बाद लयोन्मुखी ओंकार की तीसरी मात्रा है जिसमें सब कुछ लय हो जाता है। जो साधक इस प्रकार उसकी उपासना करता है, जो साधक इस प्रकार उसकी उपासना करता है, वह इस जगत
ये सारे जगत को अर्थात समग्र जगत को नाप लेता है, अगर अर्थात उसके साथ लिए कुछ भी बड़ी चीज नहीं होता है, सब उसके उसके नाप लेता है, मतलब उसका सब कुछ अधीन हो जाता है, उसके लिए सब कुछ आसानी से प्राप्त करने वाला होता है। हम लोगों ने पढ़ा भी था इसके पहले कि मानुषानंद के ऊपर किसी और उपनिषद में, मानुषानंद कितनी होती है, लेकिन जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाला उसके लिए बहुत आसान होता है। ऐसे हमने उसमें एक एक करके हमने सारा कुछ हमने मल्टीप्लाई करते करते हम देखा था हमने कि किस तरह से ब्रह्म तक पा सकते हैं। जो दूसरे साधक के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन जो निष्काम कर्म सहित जो ब्रह्म को प्राप्त करता है उनके लिए बहुत आसान होता है। और इसी बात के यहाँ भी कहते हैं कि वह इस समग्र जगत को प्राप्त कर नाप लेता है, मतलब प्राप्त कर लेता है, और वह सबका अपने में लय करने वाला होता है, जिसको हम कहते हैं कि समर्पण करने से क्या होती है, जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं कि हम खुद स्वयं प्रभु में विलीन हो जाते हैं, किसी को लय हो जाना कहते हैं। पूर्वोक्त प्रकार से ओम की चौथी अवस्था, चौथा पाद विश्वात्मा है। ये कई बार पूछे जा चुके हैं विश्वात्मा के बारे में। तो ओम की ये 4 अवस्थाओं का आप लोग याद रखेंगे, मैंने सुबह भी लिखवाया था, अभी भी बता रहा हूँ। पूर्वोक्त प्रकार से ओम की चौथी अवस्था, यानी जो आपका चौथा पाद विश्वात्मा की है, वह आत्मा अनंत है, वाणी और मन से परे है, अद्वैत है, मंगलकारी है, समस्त विश्व का इसमें लय हो जाता है। ज्ञानी जन वैष्ठि चेतन, वैष्ठि चेतन क्या, जीवात्मा, याद रखना आप लोग लिख लो पूरा एकदम एक नोट्स पे, वैष्ठि चैतन्य पूरा लिखा है ऐसे, वैष्ठि चैतन्य, और बराबर लिख लो जीवात्मा, अकॉर्डिंग टू बगल में लिख लेना आप मांडुक्य उपनिषद, इज इक्वल टू लिख के जीवात्मा लिख लो ऐसे, ये आपको याद रहेगा। ब्रैकेट में लिखना मांडुक्य उपनिषद के अनुसार। यह वैष्ठि चैतन्य जीवात्मा को ही विश्वात्मा मानते हैं। जो साधक इस प्रकार जान लेता है वह अपने आत्मा को विश्वात्मा में मिला देता है, अर्थात वह अपने वैष्ठि चैतन्य के रूप में देखता ही नहीं, उसे लगता है सब कुछ उस ईश्वर में, हम उस ब्रह्म में सब कुछ विलीन है, कुछ भी अलग नहीं है। तो इसको यहाँ पे हम आपका सिर्फ 12 मंत्र का, बहुत छोटी सी उपनिषद थी, लेकिन इतनी गहन बात था इसमें। ओमकार की जो 4 आपको आ उ मा 3 अवस्था, चौथा पाद जो है, इसमें जो याद रखने की चीज है आपका किस किस जगह पे क्या क्या बताई गई है, ये 4 जो हमने पहले सुबह भी लिखवाया था, अब अभी भी आपको पूरा क्लियर हो गया, और आपको हम पूरा सेंड कर देंगे इसको आप कंप्लीट इसके नोट्स बना लीजिएगा, और इस तरह से हमारा मांडुक्य उपनिषद समाप्त एक बार 10 नंबर वाला उकार वाला दोबारा दिखा दीजिए, 10 नंबर वाला मंत्र जो है उकार वाला। स्वप्न स्थानीय तेजस आत्मा का प्रतिनिधित्व उकार करता है, क्योंकि 3 मात्राओं में से वह उत्कृष्ट है, और सर उसका इसमें स्थान, ऊ को, इन तीनों में से ऊ को श्रेष्ठ बोला है, इसका मतलब। हाँ जी, हाँ जी, वो- 3 ये मात्राओं में बात से वह उत्कृष्ट, हाँ ये भी आपका प्रश्न आ सकता है, लेकिन याद रखना अकॉर्डिंग टू मांडुक्य उपनिषद जी उत्कृष्ट है, उसका स्थान भी स्वप्नावस्था की तरह मध्य में ही होता है। इस प्रकार हम मांडुक्य उपनिषद, हमारा मांडुक्य उपनिषद आज हमारा समाप्त होता है।